ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे ग्रह राज सूर्य राशि परिवर्तन के बारे में। अभी तक जो आपके सूर्य हैं ये आपके तो मेष राशि में संचार कर रहे हैं और अब 14 तारीख को 23 घंटा 42 मिनट पर आपके वृषभ राशि में संचार करेंगे। और एक बात आप यहाँ समझ लें कि वृषभ राशि में ऑलरेडी ये राहु संचार कर रहे हैं और हालांकि वृषभ राशि राहु की उच्च की कहलाती है, लेकिन जब सूर्य वहाँ पर प्रवेश करेंगे तो राहु के साथ जब सूर्य आएंगे तो एक ग्रहण दोष बनेगा। क्योंकि आप जानते हैं जब आपका सूर्य ग्रहण लगता है तो राहु सूर्य का ग्रस करता है, यानी राहु की जो छाया है वो सूर्य के ऊपर आ जाती है और थोड़ा अंधेरा सा छा जाता है। तो इसी प्रकार के कुछ यहाँ पर थोड़े से दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि सूर्य यहाँ पर अपना पूर्ण कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह राहु की छाया से थोड़े ग्रसित रहेंगे और राहु का प्रभाव थोड़ा बना रहेगा। तो इसलिए जब सूर्य राहु के साथ आते हैं तो उसको ग्रहण दोष बोलते हैं। लेकिन यहीं पर क्योंकि आपके बुध भी संचार कर रहे हैं तो 12 दिन के लिए 26 तारीख तक संचार करेंगे बुध, तो 12 दिन के लिए बुध आदित्य योग भी बनेगा। तो यह योग आपको थोड़ा कुछ रिलीफ, थोड़ा रिलैक्सेशन आपको देगा, थोड़ा रिलैक्स देगा। और यहीं पर स्वग्रही राशि में आपके शुक्र भी संचार कर रहे हैं, तो शुक्र का तो बेनिफिट मिल रहा है, यहाँ पर बुध का भी बेनिफिट आपको मिलेगा, लेकिन राहु का भी यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि बुध शुक्र राहु आपस में मित्र हैं। लेकिन सूर्य जब यहाँ पर आएंगे तो यह राहु के साथ ग्रहण दोष बनाकर थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको ज़रूर क्रिएट करेंगे। सूर्य जो है ग्रहों के राजा कहलाते हैं, क्योंकि सूर्य का तेज प्रकाश आप सभी को मालूम है, अगर सूर्य ना हो तो सब कुछ अंधकार में हो जाए। और सूर्य राजा के समान सुख, राजतुल्य सुख, नेम फेम, प्रसिद्धि, पॉपुलरिटी, आपकी इम्पोर्टेंस और गाड़ी बंगला, नौकर चाकर, धन, यश, मान, सम्मान, यह सब सूर्य की अच्छी स्थिति अगर आपकी कुंडली में तो ये सब चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं। और सूर्य जो आपके राजकीय जो नौकरी है तो आपकी गवर्नमेंट पक्ष की नौकरी है, तो उसमें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, तो ऊंचे पद पर आसीन होना, राजनीति में ऊंचे पद पर पहुंचना, नेम फेम, देश विदेश में प्रसिद्धि और हर जगह इम्पोर्टेंस, हर कार्य में अगर गणनीय आगे रहना, तो यह सब सूर्य से संबंधित होता है। और सूर्य की जो अपनी स्वग्रही राशि है सिंह राशि है, मेष राशि सूर्य की उच्च की राशि है, अभी तक ये उच्च की राशि में संचार कर रहे थे। और जो तुला राशि है वो सूर्य की नीच की राशि है। सूर्य का जो स्वभाव है वह क्रूर है, पित्त प्रकृति है, अग्नि तत्व है, आत्मा का और पिता का कारक है। इसका सीधा संबंध आपकी आत्मा से और आपके पिता से होता है। और यह पूर्व दिशा का स्वामी है, धातु इसकी सोना है। तो सूर्य अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो जातक बहुत तरक्की, बहुत उन्नति करता है, बहुत नेम फेम, बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करता है। हर क्षेत्र में, हर कार्य में वह तरक्की उन्नति करेगा और उसकी इम्पोर्टेंस बनेगी। और अगर सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में ठीक नहीं है, खराब है, तो ये आपको समय समय पर आपको अपमानित करता है। बहुत अच्छे ग्रह हैं और आप अच्छा करते हैं, किसी के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत अच्छे एफर्ट्स करते हैं, सबका भला चाहते हैं, लेकिन पीछे से आपको यश मान सम्मान नहीं मिलता, आपको अपमानित होना पड़ता है, घर परिवार में भी और बाहर के लोगों से भी। और साथ में सूर्य नाम तो खराब करता ही है, यह साथ साथ आपके सुखों से भी आपको वंचित कराता है। और इससे संबंधित जो बीमारी है, आपको स्किन की प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम, आपको पित्त की प्रॉब्लम, आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम और आपको गर्मी से संबंधित शिकायतें, जो आपके शरीर में गर्मी बढ़ जाना, फोड़ा, फुंसी, तो पित्त प्रकोप, तो पित्त प्रकृति, पेट में गर्मी, जलन रहना, ये सब जो सूर्य की वजह से होते हैं। तो सूर्य अगर कुंडली में ख़राब है तो अगर आपकी बहुत पित्त प्रकृति है, और सूर्य बहुत एग्रेसिव बनाता है, टेम्पर को भी शॉर्ट करता है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, बहुत उत्तेजना की स्थिति, उत्तेजित। तो अगर आपकी कुंडली में आपको सूर्य खराब है तो आप बिना कुंडली देखे आप उसके लक्षण से, तो आप अपनी प्रकृति से, अपने नेचर से आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं सूर्य आपको डिस्टर्ब कर रहा है।
वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक हम आपको 6 राशियों की जानकारी दे चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह 3 राशियाँ होंगी, तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि। तो इन 3 राशियों के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे विनती, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं और वीडियो अच्छी लगे तो अंत में कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राम। और एक बात आप समझ लें थोड़ा सा, जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं आपके लिए, यह जो हम फलादेश आपके ऊपर करते हैं, आपको प्रोडिक्शन करते हैं, यह चंद्र राशि के ऊपर आधारित होता है। तो चंद्र राशि के अनुसार जो ग्रह आपकी राशि के ऊपर भ्रमण करते हैं, प्रवेश करते हैं, राशि बदलते रहते हैं, इनका भी बहुत प्रभाव है, बहुत महत्व है। और आपकी राशि तो इनसे इफेक्टेड होती है, प्रभावित होती है। लेकिन जो आपकी कुंडली, जो आपकी मेन जो जन्म कुंडली है, जिसको लगन कुंडली भी बोलते हैं, वह मेन होती है, वह आपकी ज़िंदगी का बेस है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंस है। तो इसके साथ साथ आप अपनी जन्म कुंडली का भी विश्लेषण कराएं। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं तो 100% परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। क्योंकि अगर ग्रह गोचर चंद्र राशि के ऊपर जो गोचर ग्रह है वह आपके बहुत शुभ स्थिति में है, और कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में दशांतर दशा आपके अनुकूल, आपके फेवर में नहीं है, तो उसके 100% परिणाम आपको शुभ नहीं मिलते। अगर वहाँ दशा प्रतिकूल है और ग्रह गोचर आपके अनुकूल है तो आपको तो ग्रह गोचर का 30-40% तक ही फल मिलता है। और अगर दोनों स्थितियाँ आपके अनुकूल हैं तो आपको 80-90% तक, 95% तक आपको उसके तो अच्छे और शुभ रिजल्ट आपको मिलते हैं। तो इसलिए एक बार कुंडली का भी विश्लेषण आप जरूर कराएं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी 12 राशियाँ होती हैं और 135 से 140 करोड़ की जनता में अगर भारतवर्ष में ही खाली उसको डिवाइड करें, पूरी दुनिया में डिवाइड करेंगे तो न बहुत ज़्यादा राशि के एक जातक होंगे। लेकिन अगर हिंदुस्तान की बात करें तो 10 से 12-13 करोड़ लगभग एक राशि के लोग बैठेंगे। तो जाहिर सी बात है कि सबके ऊपर एक जैसा फल घटित नहीं होता। डिपेंड करता है कि आपकी जन्म कुंडली है उसमें ग्रहों की स्थिति कैसी है, किस प्रकार है। तो जब दोनों चीज़ों का अवलोकन होता है, विश्लेषण होता है, तो आपको 100% परिणाम देखने को मिलते हैं और आपका मार्गदर्शन होता है, तो आप लाभान्वित होते हैं। और छोटे छोटे उपाय करने से कि आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं, आप तरक्की करते हैं, उन्नति करते हैं। तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। चलिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते, अब शुरू करते हैं। बात करते हैं पहले हम तुला राशि की। तुला राशि वाले जातकों के लिए थोड़ी स्थिति जो ग्रह गोचर की है, यह है सूर्य राशि परिवर्तन के बाद थोड़ी स्थिति मतलब आपकी शुभ नहीं है। शुभ मतलब बहुत ज़्यादा अशुभ भी नहीं है, लेकिन इसको बहुत सही नहीं कह सकते, क्योंकि आपके लग्नेश भी 8th हाउस में और सूर्य भी वहाँ से आपके 8th हाउस में चले गए, और वहाँ पर उन्होंने राहु के साथ एक ग्रहण दोष बनाया। तो 8वें घर में कोई भी ग्रह बहुत शुभ फल नहीं दे पाता। तो इसलिए यहाँ पर आपका शारीरिक और मानसिक संतुलन गड़बड़ाएगा, आपकी ऊहापोह की स्थिति रहेगी, मेंटली इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, बनते कामों में अड़चने, रुकावटें, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, आपकी कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता थोड़ी वीक पड़ जाएगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी तो जो वीक हो जाएगी, तो आपकी जो इच्छा शक्ति है उसमें कमी आएगी, और समय समय पर थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आपका लूज़ हो सकता है। वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है, और आपको शारीरिक भी अचानक से कोई इन्फेक्शन, पित्त की प्रॉब्लम, गर्मी की प्रॉब्लम, कोई फ्लू जैसे आजकल वायरस चल रहा है, बुखार, नसों की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम और कोल्ड कफ की प्रॉब्लम, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं। और अचानक से कोई चोट-फेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना, तो ये भी थोड़ी घटित हो सकती है। तो थोड़ा इसका आप ध्यान दें, और थोड़ा अग्नि से भी आपको बच कर रहे हैं, क्योंकि अग्नि से भी थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, चूँकि अष्टम स्थान में सूर्य चलेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और सूर्य के उपाय करने की ज़रूरत है। ये हम आपको अंत में बताएंगे, क्योंकि उपाय करने से भी आप 70, 80, 90% तक ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। आगे चलते हैं। फैमिली की दृष्टि से भी स्थिति जो है बहुत ज़्यादा आपके शुभ नहीं बैठ रही है।
परिवार वालों में थोड़ा मन मुटाव, थोड़ा मतभेद आपका क्रिएट हो सकता है। तो थोड़ा अपनी वाणी के ऊपर, अपने क्रोध के ऊपर, अपनी उत्तेजना के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखें, थोड़ा संयम बरतें। जब कोई ऐसी तो स्थिति परिवार के बीच में उत्पन्न हो, कोई आर्ग्यूमेंट्स आपके बढ़ें, कोई आपका व्यर्थ का वार्तालाप चले, तो वहाँ से उठ के चले जाए या फिर शांति बनाए रखें, वरना आपका माहौल, आपकी स्थिति खराब हो सकती है। परिवार में थोड़ा मन मुटाव, थोड़े मतभेद, थोड़े डिफरेंसेस हो सकते हैं और अचानक से आपका धन का भी नुकसान, पैसे का नुकसान, आपका जो जमा फाइनेंस है, आपका बैंक बैलेंस है, तो उसमें भी आपको कोई नुकसान हो सकता है, या परिवार वालों के पीछे कुछ तो आपका खर्चा हो सकता है। और जहाँ से आपका धन पैसा आता है उसमें रुकावट आएगी, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जो आपके बड़े भाई बहन हैं, आपके मित्र वर्ग हैं, स्त्री या पुरुष, उनसे कोई नुकसान, धोखा मिलने की संभावना रहेंगी। और आते आते धन में रुकावट, तो या बिल्कुल स्टॉप लग जाना, जहाँ से आपका धन आता है, सोर्स ऑफ इनकम आपकी बंद हो जाना। तो यहाँ थोड़ा तो आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है और सूर्य के उपाय करने की ज़रूरत है। आगे थोड़ा समय समय पर थोड़ी आत्मविश्वास में कमी रहेगी, थोड़ा स्ट्रगल की, संघर्ष की स्थिति बढ़ेगी, थोड़ा कम्युनिकेशन में कमी आएगी। आपके थोड़े संबंध, आपके छोटे भाई बहन हैं, आपके नौकर चाकर, आपके वेल विशर, शुभचिंतक, उनसे थोड़े संबंध खराब हो सकते हैं, या उनसे कोई धोखा आपको मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और कोई ट्रैवलिंग तो आप करते हैं, तो उसके थ्रू अगर कोई आपका कोई बिजनेस का कम्युनिकेशन है, ये है वो, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, वह कम्युनिकेशंस आपके ख़राब हो सकते हैं, और छोटी मोटी ट्रैवलिंग यात्राओं से आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन भूमि मकान वाहन प्राप्ति के योग आपको बन रहे हैं। अगर आप मकान या वाहन लेने के लिए प्रयासरत हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना है। अचानक से मकान की प्राप्ति, नए वाहन की प्राप्ति, या किसी चल अचल संपत्ति की प्राप्ति, आपकी माता जी की ब्लेसिंग, उनका आशीर्वाद, घर में सुख संसाधनों में वृद्धि और सुख सौहार्द का माहौल, तो ये सब क्रिएट हो सकता है। और आपको तो जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड या मकान से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड आपको लाभ की प्राप्ति यहाँ पर हो सकती है। यहाँ स्थिति शुभ है। अगर हम विद्यार्थी वर्ग की बात करें तो उनके लिए स्थिति अच्छी है। एकाग्र होकर अपनी पढ़ाई करेंगे, आगामी उसके अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। कहीं कोर्स करना है, एडमिशन लेना है, कोई डिग्री करनी है, तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। इससे पहले कोई व्यवधान थे तो दूर हो जाएंगे, आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा। तो उसके आगे चलकर आपको उसके शुभ परिणाम भी प्राप्त होंगे। जो जातक प्रेम संबंधों में है उनके लिए स्थिति शुभ है। नए प्रेम संबंध बन सकते हैं, प्रेम संबंध विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं। इससे पहले मतभेद डिफरेंसेस से दूर हो जाएंगे, कंटिन्यू कीजिए, अच्छी स्थिति है। संतान पक्ष की दृष्टि से भी अच्छी स्थिति, आपकी संतान तरक्की करेगी, उन्नति करेगी, पढ़ाई में तरक्की, नौकरी में तरक्की या नई नौकरी लगने की संभावना है, या बिजनेस व्यवसाय में तरक्की, उन्नति। हेल्थ अगर डिस्टर्ब थी तो हेल्थ आपकी संतान की ठीक हो जाएगी, उसमें सुधार होगा। उनका कोई विवाह शादी का संबंध बन सकता है, संतान का सहयोग आपको प्राप्त होगा। ऑल ओवर संतान के साथ आपका तालमेल, आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा बना रहेगा और संतान की तरफ से आपको सुख की अनुभूति होगी, आपको संतुष्टि होगी और आपको कोई खुशखबरी, कोई गुड न्यूज़ संतान की तरफ से मिलेगी। आगे चलते हैं। नौकरी पक्ष वालों के लिए भी स्थिति और ठीक रहेगी। थोड़ा संघर्ष तो रहेगा, लेकिन अचानक से नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, नया जॉब आपका लग सकता है। इससे पहले आप बहुत मेहनत एफर्ट्स कर रहे थे, आपको सफलता नहीं मिल रही थी, तो अब यहाँ पर सफलता मिलने की संभावना रहेगी। और जो नौकरी में तरक्की, उन्नति के योग बन रहे हैं, शत्रु पक्ष से छुटकारा मिलेगा, उससे मुक्ति मिलेगी। और ऋण और रोग की स्थिति है तो वहाँ से भी आपको थोड़ा छुटकारा मिलेगा। और तो स्थिति यहाँ पर आपके पक्ष में आपके सामान्य बन रही है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यहाँ स्थिति और ठीक रहेगी आपकी। नए विवाह शादी के संबंध आपके बन सकते हैं। कोई प्रेम संबंध है वह विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं, नए प्रेम संबंध बन सकते हैं। और आपकी विवाह शादी में कोई रुकावटें, कोई दिक्कत आ रही थी तो अब ये दिक्कतें दूर होंगी। अचानक से विवाह शादी का संबंध बनेगा। और अगर पति पत्नी में इससे पहले कोई मतभेद, लड़ाई झगड़े थे वह दूर हो जाएंगे और डिफरेंसेस दूर होंगे, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। आप
जो बिजनेसमैन है या व्यवसायी हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो कीजिए, तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। लेकिन अचानक से कोई चोट फेट, तो एक्सीडेंट, अचानक से कोई दुर्घटना, कोई वाहन चलाते हुए ध्यान रखें, तो अग्नि से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखें। कोई फ्लू, कोई इन्फेक्शन, कोई हड्डियों की, नसों की, प्रोस्टेट की, यूरिन की प्रॉब्लम, ये सारी किडनी की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स कुछ आपको क्रिएट हो सकती हैं, आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। और कोई इन्फेक्शन, कोई संक्रमण की बीमारी भी आपको हो सकती है। तो थोड़ा यहाँ से सेहत के प्रति, हेल्थ के प्रति ख़ास तौर से ध्यान देने की ज़रूरत है और थोड़े उपाय करने की ज़रूरत है। भाग्य स्थान में भी थोड़ी सी रुकावट आएगी, लेकिन 26 तारीख के बाद तो स्थिति आपके अनुकूल बन जाएगी, फिर आपको उन्नति के अवसर मिलेंगे, तरक्की करेंगे। लेकिन 26 तारीख तक थोड़ी स्थिति आपके फेवर में नहीं रहेगी। भाग्य स्थान में जो आप कार्य करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उसमें थोड़ी संघर्ष की स्थिति बनेगी, थोड़े व्यवधान, थोड़ी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। विदेश जाना चाहते हैं तो उसमें भी थोड़ी रुकावटें, व्यवधान आएंगे। और किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करना चाहते हैं, कोई योजना बना रहे हैं, तो उसमें तो वह योजना आपकी कैंसिल हो सकती है, वहाँ पर रुकावट आ सकती है। तो यहाँ पर और थोड़ा आध्यात्मिकता के भाव में कमी आएगी, थोड़ी स्पिरिचुअलिटी कम होगी। तो आप निरंतर लेकिन अपने भगवान का ध्यान करते रहें, पूजा पाठ में ध्यान लगाएं, तो आगे चल के स्थिति फिर आपके पक्ष में आ जाएगी, अनुकूल बनेगी। और कार्य व्यवसाय की बात करें तो इसमें भी थोड़ा फ्लक्चुएशन रहेगा, थोड़ी संघर्ष की स्थिति बनेगी, थोड़ा संघर्ष तो यहाँ पर बढ़ेगा। और जो संघर्ष आप करेंगे उसका वांछित आपको फल नहीं मिल पाएगा। तो कार्य व्यवसाय में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, कार्य व्यवसाय में कोई रुकावट, कार्य व्यवसाय आपका तो बंद भी हो सकता है। और अगर कोई और नौकरी कर रहे हैं तो तरक्की, उन्नति में थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं, उसमें रुकावट आ सकती है। आजीविका चलाने के लिए कोई कार्य करते हैं, उसमें रुकावट आ सकती है। तो थोड़ा ऑल ओवर देखें तो करियर की दृष्टि से भी थोड़े संघर्ष की स्थिति यहाँ पर बन रही है। और अचानक से लाभ में रुकावट, जैसा हमने कहा, आते आते धन में रुकावट या सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाना। ट्रैवलिंग की दृष्टि से भी थोड़ा आप सावधान रहें। तो यात्रा आदि के थ्रू कोई कार्य करते हैं तो उससे बचें। और इस समय ख़ास तौर से आपको अगर कोई नशा करते हैं, आप तो ड्रिंक करते हैं या कोई और नशा करते हैं तो उससे बचें, नहीं तो आपको कोई तो बीमारी, आपकी हेल्थ आपको डिस्टर्ब हो सकती है। कोई भी व्यसन जो है वह आपको मुसीबत में डाल सकता है। कोर्ट कचहरी मुकदमे में भी आपको थोड़ा हार मिलने की संभावना है। तो ऑल ओवर अगर देखें, तुला राशि वाले जातकों के लिए एक बात तो क्लियर है, जैसा हमने पहले बताया कि अगर आपकी कुंडली के अंदर आपके ग्रहों की दशा, अंतर्दशा बहुत अच्छी, बहुत पक्ष में आपके मजबूत चल रही है, तो इन ग्रहों के दुष्प्रभाव आपको केवल 10-20% ही मिलेंगे। और वहाँ भी स्थिति अगर प्रतिकूल है तो आप मान के चलिएगा कि तुला राशि वालों के लिए आगामी थोड़ा समय तो परेशानी भरा है, थोड़ा संघर्ष भरा है। और थोड़ा हेल्थ को लेकर आप थोड़ी प्रिकॉशन लें, यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट हो सकती हैं। बात करते हैं उपाय की, तो क्या कीजिए कि प्रतिदिन सूर्य को जल दीजिए और वहीं पर खड़े होकर ओम घृणी सूर्याय नमः सूर्य का मंत्र का 1 मिनट तक जाप कीजिए। साथ में जब बुधवार को हरि दुर्वा गणपति को अर्पित करें, गाय को हरा चारा खिलाएं और 7 तरह का अनाज सिर के ऊपर 3 बार घुमाएं और पक्षियों को डाल दें। और साथ में आप रविवार के दिन थोड़ा सा गुड़ ले लें और एक तो तांबे का कॉइन ले लें, कॉपर का कॉइन, और सिर के ऊपर 3 बार घुमाएं गुड़ और कॉइन। तो उसको दरिया में या समुद्र में या बहते पानी में उसको प्रभावित करें और सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य दें। काली चींटियों को गुड़ वाली शक्कर खिलाएं और पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं। तो ये थोड़े थोड़े उपाय करने से आपको 70-80% तक आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। आगे चलते हैं, बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो स्थिति बन रही है आपकी, वहाँ पर सूर्य का ट्रांजिट आपका 7th हाउस में हो रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा आपको क्या है कि दाम्पत्य जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। अचानक से कोई विवाह शादी का संबंध खराब हो सकता है और पहले से विवाहित है, मैरिड लाइफ जी रहे हैं, तो पति पत्नी में आपस में मतभेद क्रिएट हो सकता है। और ये मतभेद या डिफरेंसेस आपके घर से बाहर निकल सकते हैं और कोर्ट कचहरी तक पहुंच सकते हैं, डिवोर्स तक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
अचानक से कोई विवाह शादी का संबंध छूट सकता है। और थोड़ी आपको पित्त की प्रॉब्लम, थोड़ी गर्मी की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं। और आपको तो स्किन की प्रॉब्लम, कोई फोड़े फुंसी और कोई संक्रमण की बीमारी, कोई फ्लू, बुखार, ये सारी चीज़ें कुछ क्रिएट हो सकती हैं। आपको तो थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और कोई कार्य व्यवसाय अगर पार्टनरशिप में करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो उसमें भी नुकसान होने की संभावना रहेगी। थोड़ा सोच समझ कर कार्य कीजिए, थोड़ा संयम बरतिए, क्योंकि यहाँ पर सूर्य के साथ सप्तम स्थान में आपका एक ग्रहण दोष भी बन रहा है। हालांकि वहाँ बुधादित्य योग भी बनेगा, तो उससे थोड़े लाभ बेनिफिट आपको मिलेंगे। लेकिन यहाँ सूर्य राहु का जो संयोग है, सूर्य जब वहाँ ट्रांजिट करेंगे 14 तारीख को, तो उसके बाद थोड़ी स्थिति गड़बड़ाएगी। उससे पहले स्थिति थोड़ी ठीक रहेगी, उसमें दाम्पत्य सुख में थोड़ी वृद्धि होगी, विवाह शादी के संबंध बनेंगे। लेकिन 14 को जब ये तो आपके वहाँ पर ट्रांजिट करेंगे, तो उसके बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर तो आपको क्रिएट कर सकते हैं, कार्य व्यवसाय, पार्टनरशिप में भी, और आपके दाम्पत्य सुख में भी, और विवाह शादी के संबंध में भी कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ सकती है। कार्य व्यवसाय, क्योंकि ये आपके 10th प्लेस के लॉर्ड हैं, तो कार्य व्यवसाय में आपको दिक्कत आ सकती है, संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। कोई कार्य व्यवसाय आपका बंद हो सकता है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। और अचानक से अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो तरक्की आपकी होने वाली है, तो उसमें कोई रुकावट आ सकती है। सेल्फ एम्प्लॉई, आजीविका संबंधित कोई कार्य करते हैं, वहाँ थोड़ा संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। ऑल ओवर करियर की दृष्टि से थोड़ा स्ट्रगल, थोड़ा संघर्ष आपको बना रहेगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, तो आप चिंतित मत होइए, अपना प्रयास, अपनी मेहनत आप निरंतर करते रहिए। तो यह समय बहुत अस्थायी नहीं है, थोड़े समय के लिए है। आगे आपको फिर सफलता प्राप्त होगी, आप उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। ट्रैवलिंग की दृष्टि से भी यहाँ पर ठीक की स्थिति नहीं है। ट्रैवलिंग आप करते हैं, ट्रैवलिंग के थ्रू, यात्रादि के थ्रू कोई कार्य करते हैं, कोई बिजनेस या नौकरी करते हैं, तो बहुत संभल कर कार्य करने की ज़रूरत है। या बाहर विदेशों से कोई कार्य करते हैं, आपका आना जाना रहता है, बाहर आना जाना है, या अपने देश में एक शहर से दूसरे शहर आते जाते हैं, कोई नौकरी या बिजनेस व्यवसाय करते हैं, तो वहाँ आपके संबंध, जो कॉन्टैक्ट हैं बिजनेस के, वो ख़राब हो सकते हैं। दोनों संबंध आपके विच्छेद हो सकते हैं, आपका धन रुक सकता है, अटक सकता है, और ट्रैवलिंग के थ्रू कोई पैसे का लॉस, कोई नुकसान आपको हो सकता है, तो हो सकता है। और साथ में आपको कोई बैड हैबिट्स, कोई नशे की आदत भी पड़ सकती है, तो उससे थोड़ा बचें। और साथ में कोर्ट कचहरी में अगर कोई मुकदमा आपका लंबित है, वहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद अचानक से कोई चोट फेट, एक्सीडेंट, अग्नि भय, अग्नि से नुकसान, कोई गुप्त रोग, और कोई रक्त संबंधित विकार, आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई रहना, थोड़ा उत्तेजना बढ़नी, और गर्मी की शिकायत, तो पित्त की प्रॉब्लम, गर्मी में तो आप गर्मी से जो पित्त बढ़ जाना, तो हाइपरटेंशन, और अचानक से चोट फेट, एक्सीडेंट, कोई दुर्घटनाग्रस्त होना, हॉस्पिटलाइज होना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं। और थोड़ी नौकरी व्यवसाय वालों के लिए भी थोड़ी संघर्ष की स्थिति रहेगी, थोड़ा संघर्ष बढ़ेगा। और साथ में अचानक से कोई नौकरी छूट सकती है आपकी, या नौकरी लगते लगते तो उसमें कोई परेशानी आ सकती है। शत्रुओं से सावधान रहने की ज़रूरत है, उनसे कोई आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसी के ऊपर बहुत विश्वास, बहुत ट्रस्ट मत करें, नहीं तो आपको धोखा मिल सकता है। किसी तो जो कर्जे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, या कहीं से पहले कर्जा आपके ऊपर चल रहा है, तो वहाँ से परेशानी आपके साथ आ सकती है। और कोई बीमारी अगर आपको है, तो अचानक से कोई बीमारी तो क्रिएट हो सकती है, हेल्थ से संबंधित, जो हमने आपसे बताया अभी। तो थोड़ा यहाँ पर सावधानी बरतें और उपाय करेंगे, तो स्थिति आपके थोड़ी पक्ष में बन जाएगी। संतान की दृष्टि से स्थिति अच्छी है, संतान आपकी तरक्की करेगी, उन्नति करेगी, उनसे आपको लाभ प्राप्त होगा, उनका सहयोग मिलेगा, उनका कोई विवाह शादी का संबंध भी बन सकता है। पढ़ाई में तरक्की, नौकरी में तरक्की, कार्य व्यवसाय में तरक्की, ऑल ओवर संतान से संतुष्टि प्राप्त होगी। प्रेम संबंध वालों के लिए अच्छी स्थिति है, कंटिन्यू कीजिए। विवाह शादी में आपके संबंध तब्दील हो सकते हैं, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छी स्थिति है, एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे,
तो कहीं प्रवेश लेना है, कोई एडमिशन लेना है, या कोई डिग्री करनी, मास्टर डिग्री करनी, या कोई कोर्स आप करना चाहते हैं कीजिए, तो उसमें दाखिला प्रवेश आपको इजीली मिल जाएगा और आगे भी उसको शुभ परिणाम भी आपको अच्छे प्राप्त होंगे। भूमि मकान वाहन की दृष्टि से स्थिति ठीक रहेगी। अचानक से आपको मकान लेने की योजना बनेगी, वाहन लेने की योजना बनेगी और उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी। नए मकान में जाने का योग बनेगा, नया वाहन लाने का योग बनेगा, आपकी माता जी की ब्लेसिंग आशीर्वाद मिलेगा। इससे पहले उनकी हेल्थ को डिस्टर्ब चल रही थी, उसमें सुधार होगा। घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी और निश्चित मानिए कि अगर आपकी कुंडली के अंदर आपके ग्रहों की दशा, अंतर्दशा आपके पक्ष में आपके मजबूत चल रही है, तो निश्चित रूप से आपको भूमि मकान वाहन से संबंधित, किसी संपत्ति प्रॉपर्टी से संबंधित आपको लाभ होने की पूरी संभावना बनी रहेगी। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के बल पर, अपने पराक्रम के बल पर आप योजना बनाकर कोई कार्य करेंगे तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। छोटे भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा। आपके शुभ चिंतक, आपके वेल विशर, आपके मिलने जुलने वाले प्रियजन जो बंधु हैं आपके, तो उनसे लाभ सहयोग मिलेगा। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग, वहाँ से भी लाभ गेन कर सकते हैं ऑल ओवर। तो यहाँ पर तो आपका नेम फेम प्रसिद्धि थोड़ी बढ़ेगी और अपने पराक्रम के बल पर, अपने आत्मविश्वास के बल पर सेल्फ कॉन्फिडेंट होकर आप जो कार्य करेंगे, तो विश्वासपूर्वक आप जो कार्य करेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर बन रही है। फैमिली फाइनेंस की दृष्टि में यहाँ पर परिवार वालों का भरपूर सहयोग मिलेगा, भरपूर लाभ आपको मिलेगा। परिवार वालों का लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलने जा रहा है। और इससे पहले कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस परिवार में थे, दूर हो जाएंगे। किसी नए व्यक्ति का आगमन भी आपके घर परिवार में हो सकता है और आपका जमा धन कोष, उसमें आपकी वृद्धि होगी, उसमें सक्सेस गेन करेंगे। अचानक से बड़े धन की प्राप्ति होगी। लाभ स्थान की दृष्टि से स्थिति काफ़ी अच्छी है। अचानक से बड़े धन की प्राप्ति, लाभ की प्राप्ति। और अभी जहाँ से आपका लाभ, आपका धन आता था, आय के स्रोत आपके बंद हो गए थे, तो वो सुचारू रूप से फिर आपके शुरू हो जाएंगे। आपके बाद धन का आगमन शुरू हो जाएगा, आप लाभ गेन करेंगे। बड़े भाई बहनों का लाभ प्राप्त होगा। जो आपके मित्र वर्ग हैं, स्त्री या पुरुष, खास तौर से स्पेशली जो एज में आपसे बड़े हैं, तो उनसे आपको लाभ सहयोग की पूरी प्राप्ति होगी। अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। और तो भाग्य भी आपको उन्नति के अवसर देगा, उन्नति के अवसर मिलेंगे। बाहर जाने के योग आपके बनते हैं, तो थोड़ा प्रयास करें। किसी धार्मिक स्थान पर जाने की योजना बनेगी। आध्यात्मिकता का भाव बना रहेगा, आप उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए अगर आपकी कुंडली के अंदर ग्रहों की दशा, अंतर्दशा आपके पक्ष में, आपके अनुकूल चल रही है, तो आप तरक्की, उन्नति करेंगे, आप लाभ गेन करेंगे। और अगर वहाँ दशाएं आपके प्रतिकूल हैं, तो मान के चलिएगा फिर 20-30-40% ये ग्रह गोचर के जो तो प्रभाव में आपको दिखाई देंगे। क्योंकि यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित होता है, इसका अपना महत्व है, इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। लेकिन जो आपकी लग्न कुंडली होती है, वो मेन होती है, तो उसका भी एक बार विश्लेषण करा लें। जब दोनों का अवलोकन होता है और तो उसका विश्लेषण करते हैं हम, ग्रह गोचर का भी और आपकी जन्म कुंडली का भी, तो आपको 100% परिणाम देखने को मिलते हैं। उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। और छोटे छोटे श्रद्धा विश्वास से जो उपाय करते हैं, वह करने से निश्चित रूप से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं और आप तरक्की, उन्नति करते हैं। तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण भी जरूर कराएं। आगे तो चलते हैं, उसके बाद बात करते हैं हम धनु राशि की। धनु राशि वाले जातकों के लिए जो यहाँ पर सूर्य का ट्रांजिट हुआ है, वह 6th हाउस में हुआ है। हालांकि 6th हाउस में तो सूर्य आपके अच्छे फल देते हैं, क्योंकि कोई क्रूर ग्रह अगर 3, 6, 11 में बैठता है तो अच्छे फल देता है। तो यहाँ पर नौकरी पक्ष वालों के लिए वहाँ पर राहु के साथ एक ग्रहण दोष भी बन रहा है, लेकिन राहु भी वहाँ पर उच्च के हैं। तो यह जो ग्रहण दोष है, यह आपको यहाँ पर शुभ फल ही प्राप्त करेगा, यहाँ को शुभ फल मिलेंगे। और वहाँ पर 12 दिन के लिए बुध आदित्य योग भी बनेगा, क्योंकि छठे घर में जो शुभ ग्रह हैं वह बहुत शुभ फल नहीं देते। तो वहाँ पे शुक्र और बुध है, तो वह बहुत अच्छे फल नहीं दे पाएंगे, वह 50% तक आपको शुभ फल देंगे। लेकिन वहाँ पर सूर्य भी आपको अच्छे फल देंगे और आपको राहु भी अच्छे फल देंगे।
तो इसलिए ये घर आपका संघर्ष का, स्ट्रगल का, ऋण, रोग, रिपू, नौकरी का होता है। तो यहाँ पर अचानक से आपके नौकरी लगने के योग प्राप्त होंगे। इससे पहले अगर कोई दिक्कतें, व्यवधान नौकरी में आ रही थी, परेशानियाँ आ रही थी, तो अब वो परेशानियाँ दूर हो जाएंगी और अचानक से नौकरी लगने के योग बनेंगे। नौकरी में तरक्की, उन्नति करेंगे, शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। कोई ऋण भार आपके ऊपर चल रहा है तो उससे छुटकारा मिलेगा। कोई ना कोई रास्ता ऐसा बनेगा कि आपको ऋण उतरता नज़र आएगा। और कोई बीमारी आपको घेरे हुए है तो इससे पहले तो आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो वो हेल्थ में भी सुधार होगा, बीमारी में भी आपके सुधार होगा। यहाँ स्थिति आपके थोड़े अनुकूल बनेगी। और साथ में यहाँ पर जो सूर्य है आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, तो आपको उन्नति के अवसर मिलेंगे। उन अवसरों का आप लाभ उठाएं, थोड़ा पुरुषार्थ करें, थोड़ी मेहनत करें, निश्चित रूप से आप तरक्की, उन्नति करेंगे। आपको विदेश जाने के योग प्राप्त होंगे, आपके नेम फेम में वृद्धि होगी, तो आपका नाम बढ़ेगा, आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी आपके समाज में या जो आप कार्य करते हैं जिस फील्ड में। और विदेशों से संबंधित लाभ प्राप्त होंगे। उससे पहले कोई व्यवधान आ रहे थे, विदेश जाने में प्रॉब्लम थी, वो दूर हो जाएंगी और आपके विदेश जाने के योग जो है तो आपके खुल जाएंगे और आपको विदेश गमन की प्राप्ति होगी। यहाँ पर थोड़ा आध्यात्मिकता का भाव बनेगा, स्पिरिचुअलिटी बनी रहेगी, भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद प्राप्त होगा। और किसी धार्मिक स्थल की योजना भी बन सकती है। भगवान का आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग, भगवान के दर्शन आपको प्राप्त होंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से थोड़ी सी संघर्ष की स्थिति है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी थोड़ा सा संघर्ष बनेगा। तो आप संघर्ष करते रहें, अपना पुरुषार्थ करते रहें। लेकिन कोई नया कार्य व्यवसाय करना है तो उसमें थोड़ा संयम बरतें, बहुत जल्दबाजी मत करें, तो नहीं तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर नुकसान हो सकता है। लेकिन फिर भी तो आप संघर्ष तो करेंगे तो, लेकिन आपको उसके फल की प्राप्ति भी होगी। लेकिन अचानक से आपके जहाँ से धन कोष आपका धन आता है, आपकी इनकम आती है, वहाँ से अचानक से थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, थोड़ी धन में रुकावट आ सकती है। या बड़े भाई बहन है या आपके मित्र वर्ग हैं, स्त्री या पुरुष, उनसे थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो थोड़ा यहाँ सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ट्रैवलिंग की दृष्टि से स्थिति बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं रहेगी। यहाँ पर क्या है कि अगर यात्रादि के थ्रू कोई कार्य करते हैं, ट्रैवलिंग के थ्रू कोई नौकरी या बिजनेस करते हैं, तो उसमें थोड़े आपके संबंध खराब हो सकते हैं, पैसा फंस सकता है, अटक सकता है और थोड़ी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। और दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आपको आ सकती है। अचानक से थोड़े मतभेद तो आपको उभर के आ सकते हैं। पति पत्नी में थोड़े डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, और लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है, कोर्ट कचहरी तक पहुंच सकते हैं, डिवोर्स तक पहुंच सकते हैं, और कोई विवाह शादी का संबंध आपका टूट सकता है। बिजनेसमैन है या पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हैं, करना चाहते हैं, वहाँ से भी थोड़ा आपको नुकसान मिलने की संभावना है, थोड़ा संघर्ष की स्थिति बनेगी। तो थोड़ा संयम बरतिए, ध्यान दीजिए। संतान पक्ष की दृष्टि से भी स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है। आपकी संतान को लेकर थोड़ी चिंता, टेंशन, थोड़ी संतुष्टि के भाव में कमी, आपकी संतान का फेलियर होना या नौकरी उनकी छूटना या उनका स्वास्थ्य डिस्टर्ब होना या कोई कार्य व्यवसाय में उनको नुकसान होना, तो ऑल ओवर संतान की तरफ से आप थोड़े चिंतित रहेंगे, थोड़ी परेशानियां बढ़ेंगी, तो थोड़े संतुष्टि के भाव में कमी आएगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है। थोड़ी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता में कमी या अच्छे मार्क्स नहीं मिलना, या जितनी मेहनत उन्होंने करी है उसके फल तो आपको अच्छे नहीं मिलना, या कहीं कोर्स एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें व्यवधान, परेशानियों का सामना करना पड़ता। तो ऑल ओवर विद्यार्थी वर्ग के लिए भी स्थिति बहुत शुभ नहीं है। और अगर आप प्रेम संबंधों में, तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आपके प्रेम संबंध ब्रेक हो सकते हैं, आपके संबंध विच्छेद हो सकते हैं। तो थोड़ा संयम बरतें, नहीं तो थोड़ी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। लेकिन आपको परिवार वालों का लाभ सहयोग पूरा मिलेगा, और उनके लाभ सहयोग से सलाह मशवरा करके आप जो कार्य करेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और परिवार वालों के थ्रू आपको थोड़े धन की प्राप्ति भी हो सकती है कि आपका बैंक बैलेंस मतलब थोड़ा परिवार वालों के सहयोग से बढ़ सकता है।
और परिवार वालों का लाभ सहयोग मिलेगा। उनके साथ अपना तालमेल, अपना कोऑर्डिनेशन बना कर रखें, सलाह मशवरा करें, उनकी सलाह लें और कोई कार्य करें तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। शारीरिक मानसिक संतुलन थोड़ा सा गड़बड़ाएगा, थोड़ी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, थोड़ी आपकी कार्यशैली में बदलाव आएगा। आपकी विल पावर, आपकी जो इच्छा शक्ति, कार्य करने की शैली थोड़ी कमज़ोर पड़ जाएगी। तो थोड़ा संयम से काम लें, अपने विवेक से काम लें, अपनी बुद्धि से काम लें। मतलब किसी कार्य करें तो किसी भी कार्य में जल्दीबाजी मत करें। और अचानक से थोड़ी हेल्थ की प्रॉब्लम, कोई इन्फेक्शन, कोई संक्रमण की बीमारी यह यहाँ पर आपको क्रिएट हो सकती है। तो थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति भी सावधान रहने की ज़रूरत है। ऑल ओवर अगर और भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी की दृष्टि से भी आप थोड़ी जल्दबाजी मत करें। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपको यहाँ पर नुकसान हो सकता है। तो जल्दबाजी मत कीजिए, थोड़ा संयम बरतिए। और अगर लेना ज़रूरी बनता है या नए घर में प्रवेश ज़रूरी बन रहा है या कोई गाड़ी आप लेना चाहते हैं तो उसमें जल्दबाजी ना करें। शुभ मुहूर्त, शुभ तिथि और शुभ समय देखकर ही आप कार्य करें, नहीं तो आपको उसमें लाभ की बजाय नुकसान हो सकते हैं। घर के थोड़े सुख संसाधनों में कमी आ सकती है, घर में थोड़ा अशांति का माहौल बन सकता है, आपकी माता जी की हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, थोड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। साथ साथ आपके पिता की हेल्थ भी आपकी डिस्टर्ब हो सकती है और आपको पिता से संबंधित या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है या पिता से थोड़े मतभेद हो सकते हैं। तो जो आपके पिता को कोई हेल्थ की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो जो माता पिता का थोड़ा ध्यान रखें, उनकी सेवा करें, उनके साथ व्यर्थालाप मत करें, व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट मत करें, नहीं तो आपको लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। आपकी माता जी और पिताजी की हेल्थ भी डिस्टर्ब हो सकती है। ऑल ओवर देखिए, धनु राशि वाले जातकों के लिए अगर आपकी जो जन्म कुंडली है, यह जो फलादेश हम कर रहे हैं, जो हम करते हैं आपके ऊपर, यह चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। चंद्र राशि के ऊपर जो ग्रह गोचर आपके भ्रमण करते हैं, जो गोचर करते हैं, उसके ऊपर आधारित है। इसका अपना महत्व है, बहुत इम्पोर्टेंस है। लेकिन जो आपकी जन्म कुंडली है वह आपकी ज़िंदगी का पूरा आधार है, आपका बेस है, उसका बहुत महत्व है। तो इसलिए आप चंद्र राशि के ऊपर जो हम आपको फलादेश करते हैं, इसके साथ साथ अपनी कुंडली का विश्लेषण भी जरूर करें। जब दोनों चीज़ों का अवलोकन करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, जब दोनों को टैली करते हैं तो 100% परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। और 100% परिणाम के बाद आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है और छोटे छोटे श्रद्धा विश्वास के साथ उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं और आप तरक्की करते हैं, उन्नति करते हैं। तो फिर भी ऑल ओवर देखें तो धनु राशि वाले जातकों के लिए तो 70-80% तक स्थिति आपके अनुकूल है। अगर आपकी कुंडली के अंदर ग्रहों की दशा, अंतर्दशा आपके अनुकूल चल रही है, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, आप सक्सेस गेन करेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।